नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप भी यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो अगर आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, जो कि हमारी पॉलिटी की एक लास्ट क्लास है। जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो पॉलिटी की हमारी लास्ट क्लास रहेगी, जिसमें कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आने की पूरी पूरी संभावना है, सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय और राज्यपाल, इन दो टॉपिक से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं। और संविधान संशोधन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हमको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय, क्वेश्चन आता है कि बताइए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और छाया कि इनके किस अनुच्छेद में इसको दर्शाया गया है। तो 124 से 147 अनुच्छेद तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में डिटेल में संविधान के अंदर बताया गया है। कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन आता है। बताइए हमारे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। तो 34 होते हैं। और उनकी रिटायर होने की उम्र कितनी होती है। तो 65 होती है। जो अभिलेख न्यायालय, जो डॉक्यूमेंट वगैरह हमारे न्यायालय के होते हैं, वो रखे जाते हैं, उनका लेखा जोखा मतलब किस अनुच्छेद में होता है। तो अनुच्छेद 129। क्वेश्चन आता है कि अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है। तो वह अनुच्छेद 129 में आपको बताया गया है। राज्यपाल, राज्यपाल का जो विवरण है 153 से लेकर के 167 तक, अनुच्छेद 153 से 167 के बीच में दर्शाया गया है। नियुक्ति राज्यपाल की किसके द्वारा होती है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा राज्यपाल है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। कभी कभी ये आता है कि इनके रिटायर होने की कितनी एज एज होती है। तो जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक विशेष शक्ति। न्यूनतम आयु कितनी होती है राज्यपाल की। राज्यपाल बनने के लिए हमें कितनी आयु चाहिए। तो कम से कम 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। और इनका जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो इन कार्यकाल को और बढ़ा सकता है। अध्यादेश, देखो कल हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है, वह अनुच्छेद 123 में ला सकता है। लेकिन राज्यपाल कितने में लाता है। तो राज्यपाल अध्यादेश 213 में लाता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, उसको रिटायरमेंट की जो उसकी आयु है वह 65 वर्ष होती है। और राज्यपाल की न्यूनतम आयु जो होती है बनने के लिए वह 35 होती है। अब हम एक ट्रिक से केंद्र मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल कुछ को रिलेटेड करेंगे। देखिए 72 में राष्ट्रपति, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को अगर फांसी की सजा सुनाई गई है तो उसको क्षमा कर सकता है या कम कर सकता है। अगर 89 इसमें जोड़ दें तो यही शक्ति राज्यपाल को भी मिली हुई है। राज्यपाल अनुच्छेद 161 में किसी को सजा को कम कर सकता है या क्षमा कर सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 74 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद को दर्शाया गया है। लेकिन अगर इसमें हम 89 जोड़ दें तो 163 आएगा। तो 163 में राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है उसको दर्शाया गया है। मतलब अगर आपने केंद्र की याद कर ली है, जैसे 72 में क्षमादान है राष्ट्रपति द्वारा, 74 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद है। अगर आपको राज्य का भूल गए और आपको पेपर में याद नहीं आ रहा तो आप 89 जोड़ लें तो 161 में क्षमादान मिलेगा। और 74 में 89 जोड़ेंगे तो 163 में राज्य की मंत्रिपरिषद आती है। इसी तरीके से हम क्वेश्चनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट भाग 20। कभी कभी क्वेश्चन आता है बताइए कि भाग 20 में क्या बताया गया है। तो संविधान का जो संशोधन कराया जाता है वह भाग 20 में दर्शाया गया है। भाग 20 मतलब 20। अब कौन सा 20 में बताया गया है। और अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद हमारा 368 है। संविधान संशोधन
की व्यवस्था हमने कहाँ से ली थी? अफ्रीका। मतलब हमने पिछली क्लास में बताया था कि जहाँ पर सब कुछ फ्री होता है वहाँ चाहे संशोधन करो या कुछ भी करो, क्योंकि जब फ्री में है, संशोधन में कोई पैसा नहीं लग रहा, तो आदमी जल्दी जल्दी संशोधन करेगा। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम याद रखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका इसके द्वारा हमने ये लिया। और संविधान संशोधन को किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 368। नेक्स्ट क्वेश्चन, संशोधन के प्रकार। 3 अमेंडमेंट पिलर होते हैं, साधारण बहुमत द्वारा या विशेष बहुमत द्वारा या विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति के द्वारा। तो साधारण बहुमत में क्या होता है? नए राज्यों का निर्माण। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमें कोई नया राज्य बनाना है या राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, तो इसे साधारण बहुमत के द्वारा हम पारित कर लेंगे। अब विशेष बहुमत के द्वारा क्या होता है? अधिकांश संवैधानिक संशोधन, जब भी कोई संविधान संशोधन किया जाता है तो उसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। लेकिन विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति ये किसके लिए होती है? जैसे कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए, संघ राज्य के संबंध के लिए या सर्वोच्च एवं राज्य न्यायालय के लिए। 3 प्रकार के बहुमत होते हैं, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आया ही बताइए, अगर हमें कोई संविधान संशोधन करना है तो कौन से बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी? तो हमारा आंसर होगा विशेष बहुमत। मैं जो भी बच्चे अपना एग्जाम यूपी टेट का देने जा रहे हैं, सब्जेक्ट आपका एसएसटी है, तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। 1-2 बार वीडियो देख जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको दिमाग में छप जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाटकराव 42वां बनाम 44वां। एक 42वां संशोधन हुआ था और एक 44वां हुआ था। तो 42 में क्या हुआ था? 42 में इतना इंपोर्टेंट माना जाता है, 1976 में हुआ था। इसे मिनी संविधान के रूप में छुटा गया। देखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द हमने प्रस्तावना में जोड़े थे 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में। क्वेश्चन आता है कि बताइए इनमें से कौन सा शब्द हमारी प्रस्तावना में नहीं है? तो ये 3 दिए होंगे, चौथा और कुछ कर दिया जाएगा, तो चौथा में जो और कुछ होगा वो आंसर होगा। या फिर ऐसा होगा कि इनमें से प्रस्तावना में कौन सा शब्द नया जोड़ा गया है? तो पंथ निरपेक्ष होगा। और 3 अलग टाइप के ऑप्शन होंगे, तो हमारा पंथ निरपेक्ष। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें पंथ निरपेक्ष है, ना कि धर्म निरपेक्ष। 44वां संशोधन 1978 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? देखो, इसमें क्या है? पहले संपत्ति रखने का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक हमारा अधिकार था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाया गया और मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया। इसको एक लीगल राइट्स के रूप में बना दिया। देखिए, जितने भी संशोधन हुए हैं जो इम्पोर्टेंट, काफी रिपीटेड होते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड, उसको हमने सिस्टम से लगाया है। तो देखिए, पहला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहला संविधान संशोधन 1900, मतलब पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। यह इम्पोर्टेंट है, ये आता रहता है। तो किस बारे में हुआ था? तो ये अनुच्छेद 15 और पिछड़े वर्गों को विशेष प्रावधान के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये आता है पहला संविधान संशोधन कब हुआ, ये ज्यादा क्वेश्चन था। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसके बारे में था और किस में जोड़ा गया। तो 15 में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान के लिए जोड़ा गया। संविधान संशोधन 61 1988, इसमें मतदान की जो आयु है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो बार बार रिपीट होता रहता है। और 86वां संविधान संशोधन 2002, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार 21A में जोड़ा गया है। ये भी काफी आता रहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा कर दी गई। 91वां संविधान संशोधन 2003, मंत्रिपरिषद, पहले मंत्रिपरिषद काफी बड़ी हुआ करती थी, कोई लिमिट नहीं थी, तो इसलिए 91वां संविधान संशोधन 2003 में सरकार लेकर के आई और मंत्रिपरिषद का आकार को 15% कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 15%। अब जितने भी वो है मंत्री, उसका 15% होता है। नेक्स्ट, ये
सीरीज जो बूस्टर सीरीज कराई जा रही है, आपकी तैयारी मानता हूँ अच्छे से चल रही हो, लेकिन बूस्टर सीरीज का मतलब आपको बूस्ट करेगी। इसको देखने के बाद आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही, क्योंकि ये सारे रिपीटेड या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 101 में से 105 में जो हाल ही में इम्पोर्टेंट संशोधन हुए हैं, क्वेश्चन आता है कि जीएसटी लागू किस अनुच्छेद के द्वारा की गई, तो 101 हुआ संविधान संशोधन 2016 और 1 जुलाई 2017 से इसको लागू कर दिया गया। जीएसटी को कब से लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया। लेकिन संविधान संशोधन 101 संविधान संशोधन 2016 में हो गया। अब 104 वहाँ संविधान संशोधन 2020 में हुआ। इसमें क्या किया, एससी और एसटी आरक्षण की अवधि को बढ़ाया गया। ये 104वें संविधान संशोधन में एससी और एसटी की आरक्षण की अवधि को बढ़ाया। अब 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। इसमें क्या हुआ, ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया गया है, जो कि 2019 में 103वां संविधान संशोधन लेकर के आए थे। ये भी काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 105वां संविधान संशोधन 2021, इसमें क्या था, तो इसमें ओबीसी सूची बनाने की राज्यों की शक्ति को बहाल कर दिया गया। जो भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है, तो देखिए सबसे पहले तो आप ये बताइए कि संविधान संशोधन जो हमें करना है, यह प्रक्रिया हमने कहाँ से ली, तो हमने अफ्रीका से ली। किस भाग में है, तो 20 भाग में है। और किस अनुच्छेद में है, तो 368 अनुच्छेद में है। किस तरीके से कर सकते हैं, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, या राज्यों की स्वीकृति से, इस तरीके से कर सकते हैं। विधेयक सबसे पहले संसद में किया जाता है। संशोधन जब हम प्रक्रिया है उसे सिस्टम से दर्शाया गया है। विधेयक प्रस्तुति संसद में होती है, दोनों सदनों में यह पारित होता है, सही साइन। यदि आवश्यक हो तो राज्यों का भी समर्थन इसमें लिया जाता है। जब सबकी सहमति हो जाती है तो उसके बाद में ये राष्ट्रपति के पास जाता है, और जब राष्ट्रपति इस पर साइन कर देते हैं, मंजूरी हो जाती है, तो यह एक कानून बन जाता है। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा जो आपको अभी तक पढ़ा है उसका पोस्ट रिवीजन करके देखते हैं। बताइए जीएसटी किस संविधान संशोधन में लागू की गई, तो 101 में। 86वां संशोधन शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, 21A में। कब किया गया, 2002 में। जीएसटी 2016 में संशोधन किया गया था। 74वां संविधान 1992 में किया गया था नगर पालिका के लिए। और 73वां पंचायती राज, जो कि हमने टॉपिक ये पढ़ा था, ये भी 1992। पंचायती राज 73वां संशोधन। और नगर पालिका परिषद का जो है पूरा किस संविधान संशोधन द्वारा लिया गया, 1992 में। 74वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन मिनी संविधान बोलते हैं। इसमें क्या क्या था, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और सामाजिकता की प्रस्तावना में 3 शब्दों को हमने जोड़ा था। 44वां संविधान संशोधन, इसमें संपत्ति के अधिकार को, जो हमारा पहले मौलिक अधिकार था, उसको हटा दिया गया और एक लीगल राइट्स बना दिया गया। 52वां संविधान संशोधन, दल बदल, जैसे कोई नेता जीत कर एक दल से दूसरे दल में बार बार कभी इधर कभी उधर करते थे, तो इसके लिए संविधान संशोधन करके नियम बनाया गया था। 52वां संविधान संशोधन, दल बदल विरोधी। 61वां संविधान संशोधन, जो काफी इम्पोर्टेंट है, जिसमें 21 वर्ष से घटाकर, पहले हम जब वोट डालते थे तो 21 वर्ष पर ही वोट डाल पाते थे, लेकिन 61वां संविधान संशोधन के बाद यह उम्र 18 वर्ष कर दी गई। संविधान संशोधन, देखिए संविधान संशोधन शीर्ष 15 टॉपिक पर डिस्कस किया गया है, जो कि बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत होती है। मैं बार बार इन क्वेश्चनों को इसीलिए घुमा कर ला रहा हूँ कि आपके दिमाग में अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। मिनी संविधान संशोधन किसे कहा जाता है, तो पहले आप मेरी बात को सुनिए। मिनी संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में, किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, तो अपने आप पहले आंसर दें, उसके बाद देखें। ये 42वां संविधान संशोधन।
बताइए 86वां संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद में हमने कुछ नया जोड़ा था? तो 21A में। किससे संबंधित है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के लिए संबंधित है। सुपर रिवीजन, पूरे हमने क्लास का एक शॉर्ट रिवीजन रखा है, इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 124वां अनुच्छेद 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट होता है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। देखो सुप्रीम कोर्ट पूरे एक ही होता है पूरे देश का, लेकिन राज्यों के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है? तो 214 में। 153 अनुच्छेद 153 के अनुसार एक राज्यपाल होना चाहिए। और अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता के लिए मंत्रिपरिषद चाहिए। जिस प्रकार राष्ट्रपति को सहायता के लिए मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में हमने बताया था, उसी तरीके से 163 अनुच्छेद में राज्यपाल को भी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद चाहिए। और 164 में मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया, मुक्ति के बारे में। ठीक है। 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्ति कितनी होती है? 65 वर्ष। और राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35। लेकिन इनकी सेवानिवृत्ति की कोई एज नहीं है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक यह रह सकते हैं। 161 में अनुच्छेद 161 में राज्यपाल क्षमादान कर सकता है। और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। EWS किस संशोधन के द्वारा लाया गया? 103वां संविधान संशोधन के द्वारा EWS को 10% का रिजर्वेशन दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो अभिलेख होते हैं वो किस अनुच्छेद में रखे जाते हैं? 129 अनुच्छेद में रखे जाते हैं। यूपीटेट 2026 का ये हमारा पॉलिटी का फाइनल रिवीजन है। यह हमारी लास्ट क्लास है। कल से हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। इसमें कोई भी डाउट अगर आपके लिए होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जैसे पुराने अध्यापक तैयारी कर रहे हैं उनके पास टाइम नहीं है, अगर डायरेक्ट वो नोट्स चाहते हैं इस क्लासों के, तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से ले सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बताइए 6 वन लाइनर संपत्ति का अधिकार अब एक विधिक अधिकार है। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे कर दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। फंडामेंटल राइट से इसको हटा दिया गया। क्यों? इससे नुकसान ये था कि जिसके पास संपत्ति थी वह संपत्ति बढ़ती जा रही थी, और इस मतलब किसी भी तरीके से संपत्ति बढ़ती ही जा रही थी, उसको हम उस पर हम कुछ उंगली नहीं उठा सकते। इस तरीके से इसको एक लीगल राइट बना दिया गया और फंडामेंटल राइट से इसको हटा दिया। GST लागू करने वाला संशोधन 101 है। अब एक कभी कभी क्वेश्चन याद है, बताइए GST सबसे पहले किस देश ने लागू की थी? तो उसका नाम है फ्रांस। सबसे पहले कहाँ पर लागू की थी GST? फ्रांस में लागू की गई थी। ध्यान रखना है।